हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। आप लोगों की पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल की। और इंटरनल कंट्रोल होता क्या है सर, बेसिकली वो सर आपको समझाएंगे। तो सर आप इंटरनल कंट्रोल देखो, पहले तो सबसे पहली चीज़ इसको तोड़ के पढ़ेंगे। सर इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है भैया मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, यानी मैनेजमेंट के अंदर या किसी चीज़ के अंदर इंटरनल, ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो सुनो, आपके घर में अंदर जब आपके घर एक बंद हो जाता है, यानी कि बंद ही रहता है घर, तो वहाँ पर किसका कंट्रोल चलता है? मम्मी का या पापा का या ग्रैंडफादर का या ग्रैंडमदर का, ठीक है। यानी कि इंटरनल कंट्रोल यानी कि एक ग्रुप या फिर एक मैनेजमेंट के अंदर जो कोई भी कंट्रोल होता है उसको हमने बोला इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल रेफर्स टू ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। या क्या है? इंटरनल कंट्रोल रेफर्स टू ऑल पॉलिसीज। क्या करता है? रेफर क्या करता है? ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डेट आर एडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। ये अडॉप्ट कौन करता है? मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है। टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए? अब पॉलिसीज और प्रोसीजर क्यों बनाता है? इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल किसके द्वारा बनाया जाता है? मैनेजमेंट के द्वारा। यानी कि किसी कंपनी के अंदर क्या बनाया जाता है भैया? क्या बनाया जाता है? इंटरनल कंट्रोल बनाया जाता है। यानी कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है सर? मैनेजमेंट के अंदर देखे जाने वाली सारी पॉलिसीज और प्रोसीजर, ठीक है। अब सर ये क्यों बनाया जाता है? सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो मैनेजमेंट है, आपका जो मैनेजमेंट है वो स्मूथ रन करे और इफिशिएंट ऑपरेशन करे बिजनेस के अंदर। यहां तक बात क्लियर हुई? क्यों करा जाता है? क्यों इंटरनल कंट्रोल बनाया जाता है? ताकि हमारी कंपनी स्मूथली रन कर सके। क्या कर सके? स्मूथली रन कर सके, ठीक है। नाउ सेकंड, उसके बाद क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इंटरनल कंट्रोल रहेगा, सारी पॉलिसीज प्रोसीजर के थ्रू काम होगा, आपको क्या मिलेगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी मिलेगा। प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। और किससे बच सकोगे आप लोग? एरर एंड फ्रॉड। आप लोग नहीं, मैनेजमेंट बच चुकेगा, ठीक है भैया। तो प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड जहां पे भी हो रहा होगा या फिर एरर जहां पे भी हो रहा होगा वो कौन पकड़ लेगा? इंटरनल कंट्रोल पकड़ लेगी, ठीक है। ये देखो इंटरनल कंट्रोल जो होता है ना मेरे भाई, कि ये जो बनाया जाता है ना, ये मैनेजमेंट के अंदर ही कुछ लोग बना लेते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉपर सीए नहीं चाहिए होता है, क्या या ऑडिटर टीम नहीं चाहिए होती है। यहाँ पर क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर से ही कुछ बंदों को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं कि ये सब क्या करेंगे? कुछ अलग अलग काम करेंगे। ना बात करते हैं, देखो भैया इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो दो चीज़ और आती हैं। देखो इंटरनल कंट्रोल हुआ, इंटरनल ऑडिट हुआ और इंटरनल चेकिंग हुई। ये तीनों किसके पार्ट है? इंटरनल कंट्रोल के पार्ट हैं, ठीक है। इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेकिंग, इसका भी मैं अलग से एक वीडियो शायद डाल दूं, ठीक है, नहीं तो आप इसी वीडियो में समझ लीजिएगा। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इट इज़ अ कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द इंटरनल सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? कंटिन्यूस रिव्यू है। क्या? इंटरनल ऑडिट की बात कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिट होता क्या है? इट इज़ अ कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द इंटरनल सिस्टम। इंटरनल सिस्टम का मतलब क्या है सर? इंटरनल सिस्टम का वो मतलब है कि कंपनी के अंदर क्या चलता है? कंटिन्यूस रिव्यू चलता है। क्या चलता है? कंटिन्यूस रिव्यू चलता है। किस चीज़ का चलता है? किस चीज़ का रिव्यू चलता है भैया? ऑपरेशंस, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब कंपनी के अंदर ऑपरेशंस रिलेटेड भी कोई चीज़ें होंगी, फिनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, है ना। ऑफ एन ऑर्गेनाइज जर्नली कंडक्टेड बाय अ सेपरेट टीम ऑफ पीपल। क्या करती है ये सब ऑपरेशन? कौन करता है ये सब? फाइनेंस की जानकारी डील कौन करता है? तो भैया एक क्या होता है? सेपरेट टीम बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक सेपरेट टीम बनाई जाती है पीपल्स की, स्पेसिफिकली एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैनेजमेंट के अंदर से ही कुछ बंदों को, यानी कुछ लोगों को क्या कर लिया जाता है? चूज कर लिया जाता है कि तुम क्या करोगे? तुम ऑपरेशन देखोगे, तुम इंटरनल सिस्टम देखोगे, तुम फाइनेंशियल वाला काम देखोगे, तुम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देखोगे। किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि कोई एरर या फिर ताकि कोई फ्रॉड ना हो।
है ना, अगर फ्रॉड हो और एरर हो तो इंटरनली सही हो जाए। जब हमारा ऑडिटर रिपोर्ट बनाने आएगा, जब ऑडिटर हमारा रिपोर्ट बनाने आएगा, उसको हर एक चीज़ सही मायने में दिखनी चाहिए। अब सर फीचर्स क्या है इंटरनल कंट्रोल के? तो इंटरनल ऑडिट इज नॉर्मली कंडक्टेड बाय एम्प्लॉयज। नॉर्मली किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? ये एम्प्लॉयज़ के द्वारा, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के द्वारा क्या करी जाती है भैया? इंटरनल जो कंट्रोल होता है, इंटरनल ऑडिट क्या करी जाती है? नॉर्मली कंडक्टेड की जाती है। बात करते हैं किस चीज़ की? इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब कौन सा बात करी मैंने? इंटरनल जो ऑडिट होता है वो किसका पार्ट है? इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। रिव्यू डन थ्रू बाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है? बाउचिंग भी होता है और वेरिफिकेशन। सर ये आप बार बार बोल रहे हो, इसको समझा क्यों नहीं रहे हो? देखो भैया, बाउचिंग वो होता है जहां पर एक्सपेंसेस एंड इनकम की क्या होता है? जांच पड़ताल होती है। और वेरिफिकेशन वो होती है जहां पर एसेट एंड लायबिलिटीज देखी जाती हैं, ठीक है, जहां पर एसेट एंड लायबिलिटीज का रिव्यू किया जाता है, वो होता है वेरिफिकेशन। बाउचिंग क्या होती है? जहां पर एक्सपेंडिचर एंड इनकम का क्या करा जाता है? रिव्यू किया जाता है, वो होता है बाउचिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्करेंट ऑडिट। ये क्या होता है? ये कॉन्टिन्यूस ऑडिट भी होता है और ये कॉन्करेंट ऑडिट भी होता है, यानी कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होता है और ये टाइम टू टाइम चलता भी रहता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है भैया। द स्कोप इज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। इसको कौन डिसाइड करता है कि इंटरनल ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना? ये करता है मैनेजमेंट। कौन डिसाइड करता है भैया? मैनेजमेंट डिसाइड करता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो अपॉइंटेड सीए। देखो, अब छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो चल जाएगा, कुछ बंदे हमने कर लिए, लेकिन जब हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो क्या अपॉइंट करा जाता है? सीए करता है। क्या करता है भैया? चार्टेड अकाउंटेंट आपका इंटरनल ऑडिट करता है। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? अब कुछ प्रिंसिपल हैं इंटरनल कंट्रोल के। क्या होगा प्रिंसिपल? क्या है? देखो भैया, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सनल, ठीक है। अब आपकी कंपनी क्या है? ट्रस्टवर्दी है, उधर के एम्प्लॉय क्या है? ट्रस्टवर्दी हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है? इंटरनल कंट्रोल, यानी कि सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सब फॉलो किए जा रहे हैं। रिकॉर्ड्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्लान, सारे छोटे से छोटे जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल्स होंगे, यानी कि सिद्धांत होंगे। सुपरविजन क्या होता है भैया? सुपरवाइजन, यानी कि देखो, एक चीज़ होती है कि मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट हो गया, है ना, मार्केटिंग वाला हो गया, तो ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे को चेक करते रहते हैं ये लोग, तो ना, तो क्या होता है कि अपने आप ही क्या होता रहता है? सुपरविजन होता रहता है, यानी कि इंटरनल कंट्रोल हमेशा ही क्या चलेगा? अच्छा चलेगा, ठीक है। ऑथोराइजेशन का मतलब क्या होता है? वर्क ऑन इफेक्टिव वे। ऑथोराइजेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी बंदे काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या करेंगे? एक इफेक्टिव वे में काम करेंगे, और ताकि उससे क्या है? अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। साउंड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है भैया? जो जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने भी अथॉरिटी हैं, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी गई है, वो क्या होगा? वो सही एकदम क्या करेंगे? वर्क करें, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल है। यानी कि इंटरनल कंट्रोल के क्या है? ये प्रिंसिपल्स हैं जो आपको लिख के आना है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट क्या है? इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है आपका इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेकिंग। क्या पार्ट है? इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेकिंग किसका पार्ट है? इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि आपकी जो फर्म है या आपकी जो कंपनी है वो क्या कर सके? स्मूथली रन कर सके। आपको ये बात समझ में आई थी? बाउचिंग क्या होता है? वेरिफिकेशन क्या होता है? बाउचिंग जो होता है जहां पर एक्सपेंडिचर और इनकम को क्या किया जाता है? रिव्यू किया जाता है। और वेरिफिकेशन वो होता है जहां पर एसेट एंड लायबिलिटीज का क्या किया जाता है? रिव्यू किया जाता है। ये कॉन्टिन्यूस और कॉन्करेंट ऑडिट है, यानी कि टाइम टू टाइम होती रहती है या फिर थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। सारे रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन किए जाते हैं। ऑथराइजेशन है, इनके बारे में अच्छे से लिख के आइएगा। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है आप अपनी लैंग्वेज में और भी लिख सकते हो। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।